जय हिंद। आज हम देखेंगे आज की वीडियो में हमने पिछले वाले वीडियो में क्या देखे थे। पिछले वाले वीडियो में हमने 3.4 का 2 नंबर का 3 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना। आज हम देखेंगे यहाँ पे 4 और 5 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि हम लोग के आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग का कैसे बनेगा, ठीक है ना। और आप लोग मेरी आंखों पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आंख जो है इस पे चोट लगा हुआ है, इसको वैसे का जख्मी है, ठीक है ना। इसलिए ये मत कहना कि आंख से आंसू क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसका मेन कारण नहीं है कि चोट लगा है। हाथ पे इस पे भी लगा हुआ था, तेज भी फूला हुआ था, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है। और आंख में भी चोट लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत सही हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कल इसका वीडियो एक अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के 4 नंबर है। ये क्वेश्चन क्या हम लोग दे रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए, मतलब मीना कोई लड़की है, ठीक है ना। तो रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची, खजांची मतलब क्या होता है, कैश का हम बोलता है, कैशियर बोलते हैं, ठीक है ना। जब पैसा बैंक में देता है उसे बोलता है खजांची। खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, तो कहा कि हमको 2000 चाहिए लेकिन 50 और 100 रुपया का नोट ही चाहिए, ठीक है ना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपया तथा और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन, माना कि, ठीक है ना, 50 रुपया के नोटों की संख्या, अब देखो यहाँ पे मालूम नहीं है तो क्या मानेंगे हम लोग x, क्लियर। फिर हम लोग यहाँ पे एक 100 रुपया है, 100 रुपया के नोटों की संख्या, मैथ में क्या मानते हैं, नोटों की संख्या। तो 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हम लोग को y है, ठीक है। इसके बाद हम चलेगा प्रश्न से, यानी क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ का हम लोग के, तो इसके बाद हम लोग देखो यहाँ कितना है, 50 रुपये नोटों की संख्या कितना हम लोग के x है, और यहाँ पर 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हम लोग को y है, और कुल नोट की संख्या कितना हम लोग कितना प्राप्त किए हैं, तो कुल 25 को, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे x + y बराबर यहाँ हो गया हम लोग के 25। क्यों? क्योंकि 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने है और 100 रुपये नोटों की संख्या y माने है, बराबर कुल दे दिया हम लोग को 25, तो यहाँ हो गया 25। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड यहाँ पर है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या तो 100 रुपये नोटों की संख्या कितना हम लोग के 200 है। तो काम करेंगे यहाँ पे 50 रुपया, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हम माने, यहाँ पे x माने है, तो क्या हो जाएगा 50x प्लस, अच्छा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हम लोग को y माने, तो क्या हो जाएगा 100y। देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2000 रुपया में 50 और 100 दे दिया है, लेकिन जो 25 को नोट जो प्राप्त हुआ है इसमें नोटों की संख्या नहीं दिया है, तो इसको x + y बराबर 25 मान लेंगे। और यहाँ पर जो हम 50 रुपये के नोटों की संख्या है, तो 50 में गुना करेंगे x से आएगा 50x, और 100 में करेंगे y से, कितना 100y बराबर कितना हम लोग का 2000, तो 2000 ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें 50 से भाग भी कर सकते हैं, कॉमन भी कर सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे तो कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसको बना देना है तो लिखना हम लोग को 1 से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 यानी 1 से, ठीक है ना, एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये x का मान निकालना था, क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर हो जाएगा हमको 25 माइनस यहाँ पे y, कि प्लस में होगा y, ठीक है। तो हम लोग का थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पुटिंग करेंगे, पुटिंग मतलब होता है रखने पर, ठीक है ना। पुटिंग यहाँ पे क्या करेंगे, x इन सेकंड, x का मान 2 में रख दे रहे हैं, कितना आ रहा है, ठीक है ना। x का मान 2 में रख के देख रहे हैं कितना आ रहा है, देखो 2 है ना है, तो क्या जाएगा यहाँ 50 गुने x का मान कितना रखाएगा, ये रखाएगा 25 माइनस कितना जाएगा हम लोग के y, एक आप इसको ऐसा लिख लेंगे 25 माइनस y कितना जाएगा, उसके बाद कितना है प्लस 100y है, तो प्लस यहाँ पे जाएगा 100y इधर, अब बराबर 2000, तो हो जाएगा 2000, ओके। अब गुना करेंगे तो 50 में 25 से गुना करेंगे कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसमें गुना करेंगे तो 25 25 कितना होता है 125, और यहाँ लगा देंगे 0, आगे गुना हो गया। फिर माइनस कितना हो गया 50 में कितना जाएगा 50y प्लस यहाँ पे 100y, सॉरी 50 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000, या हो जाएगा हम लोग घटेगा 50y में से यहाँ भी y है, ठीक है। अभी कितना रहेगा 50y में से 100y घटेगा, कितना बचेगा हम लोग को 50y बच जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 2000 माइनस यहाँ पे 1250, या हो जाएगा 50y इक्वल टू, अब 2000 में से देखो 0 में से 0 गया तो 0 गुण
अब देखो 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 गो बच गया 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, ठीक है ना, 2 गया 7 बचेगा, एक इक्का हो गया हम लोग के कट गया 750 बच गया। और इसे भाग करेंगे तो वाई बराबर कितना जाएगा 750, हाई गुना में तो भागा में कितना जाएगा 5 50 से 0 कटा, ये कितना गया हम लोग के 15 बचे 75 यानी 15 आ गया, यानी 100 रुपये के नोटों का संख्या कितना हम लोग के 15 को मिल गया। अब देखेंगे हम लोग को 50 रुपये का, इसको क्या करेंगे यहाँ पे फिर करेंगे पुटिंग। पुटिंग मतलब होता है रखने को ठीक बात, वाई इन, वाई का मान कहाँ रखेंगे, एक्स कहाँ रखे हैं सेकंड में, तो वाई का मान कहाँ रखेंगे फर्स्ट में, वाई का मान फर्स्ट में, इसमें रख रहे थे कितना आ रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग को जाएगा एक्स प्लस वाई का मान कितना हम लोग को यहाँ पे दिया 15, लिखेंगे 15 बराबर कितना हम लोग के 25 है, लिखेंगे यहाँ पे 25 या अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 और प्लस में है तो माइनस यहाँ पे 15 या x इज इक्वल टू कितना होगा 25 में से 15 जाता आ गया 10, तो हम लोग के कितना निकल गया यहाँ 50 रुपये का नोट की संख्या कितना आ गया 10, और यहाँ पर 100 रुपये का नोट की संख्या कितना हम लोग आ गया यहाँ पे 15, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 50 रुपया की नोटों की संख्या, ठीक है ना, नोटों की संख्या ठीक से कितना हो गया हम लोग के 50 रुपये नोट की संख्या कितना हम लोग का एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना हम लोग के 10 हो गया। अच्छा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हम लोग के आ गया 100 रुपये कितना माने है वाई माने है, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के आ गया ये 15। ओके यहाँ पे तो इसके साथ क्या हुआ हम लोग का ये क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह बनेगा, बहुत ही इजी तरीके से बन गया, यानी यहाँ पर 50 रुपये का नोट की संख्या निकल गया 10 और 100 रुपये नोट की संख्या कितना निकल गया 15, कोई दिक्कत इसमें। अब ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना बन गया प्रत्यास्थान विधि से, लेके हल करना था विलोपन विधि से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें गलती नहीं है, ठीक है, तीनों विधि से कोई हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा मिस्टेक ये था कि उसको विलोपन से करना था, हम प्रतिस्थापन से कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो भी चलेगा, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखता है कि आप विलोपन से कीजिए, एग्जाम में सिर्फ आपको हल से मतलब होता है, आप कैसे भी उसको हल करके दिखा दीजिएगा, ठीक है, तो उसको उससे मतलब होता है, ठीक है, समझ में हम लोग। तो यहाँ हम लोग देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, मैं 3 दिन के लिए नियत किराया है, ठीक है ना, आपको एक पुस्तकालय है, ठीक है ना, उसमें से किताब लेकर जा रहे हैं, तो उसमें से आपका जो है यहाँ पर दे दिया है 3 दिन का नियत किराया है, आपको 3 दिन के लिए मिल सकता है जो कि उसका किराया है, ठीक है ना, है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ऐसे माने यहाँ पर 3 दिन का किराया मान 50 रुपया, अब 5 दिन 10 दिन रखेगा तो इसका एक्स्ट्रा इसको 50 देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना, वही यहाँ पे है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। फरीदा ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 21 रुपया दिए, यानी बॉबी ने क्या किया यहाँ पर 7 दिन पुस्तक को रखा, जबकि 3 दिन उसमें छूट था, 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो कितना पैसा दिया 27 रुपया दिया, ठीक है ना। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखा, यानी 3 दिन तक अनिवार्य है, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो इसलिए क्या 21 रुपया अदा किए हैं, तो अदा किए, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो लिखना है होगा, देखो यहाँ सोल्यूशन इसको माना कि नियत किराया, ठीक है ना, नियत किराया, अब देखेंगे नियत किराया कितना हो जाएगा किराया, तो नियत किराया नहीं मालूम है तो क्या लिखेंगे x, ओके। अच्छा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना हम लोग मानेंगे यहाँ पे y, ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसी पुस्तक को देने के लिए का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, तो नियत किराया कितना हम लोग 3 दिन का है, तो नियत किराया नहीं दिया है तो क्या करेंगे x प्लस, अब देखो यहाँ पे वो पुस्तक कितने दिन रखा हुआ था, तो पुस्तक रखे थे कितना 7 दिन, तो 7 दिन रखे हुए तो मालूम होगा, तो 3 दिन का नियत किराया है, तो एक्स्ट्रा अतिरिक्त किराया कितना हुआ 4 दिन में बचा, यानी 7 दिन किताब रखा, तो 3 दिन का जो फिक्स है किराया, तो कितने किराया फिक्स नहीं है 4 दिन के, तो अतिरिक्त किराया कितना होगा हम लोग का 4y, 4 दिन कितना उसने अतिरिक्त रखा है, तो क्या हो गया 4y बराबर कितना पैसा दिया है उसका 27 रुपया, ऐसा समझ में अदा किया, ठीक है ना। जबकि सुशी ने पुस्तक को 5 दिन रखा,
यानी 5 दिन रखा था। हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर नियत तो नहीं दिया गया है, तो नियत कितना क्या हो जाएगा x प्लस, अब 5 दिन अतिरिक्त रखा है, तो बताओ 5 दिन जब वो अतिरिक्त रखा है तो 3 दिन तो अनिवार्य है, तो कितना 2 दिन रखा है अतिरिक्त, कहा जाएगा यहाँ पे 2y = यहाँ पे 21। समझ में यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बनाएंगे व्युत्पन्न विधि से, इसमें हल कर देंगे। 2 में से 1 को घटाने पर चाहे 1 में से 2 घटाने, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे समीकरण हो गया 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पे का हम लोग x प्लस 2 में से पहले उसका तरह का समीकरण लिख दो, x प्लस 2y बराबर कितना देगा 21। अच्छा ये कितना देगा x प्लस 4y, और उसके बाद से बराबर कितना देगा 27। अब घटाव क्या होता है, साइन चेंज होता है, चेंज होगा साइन, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये x तक वो कट गया, y का y घटेगा तो -2y आएगा, -2y, क्योंकि -4y में से अगर 2y घट गया तो कितना हो जाएगा -4y -2y बराबर ये कितना आएगा हम लोग का, तो 21 को में से 27 को में से 21 घटेगा कितना आएगा -6 आएगा, -6 आ गया यहाँ पे -6, या देखेंगे यहाँ पे कितना जाएगा, तो जाएगा -2y = -6, या हो जाएगा y = यहाँ पे -6 बटा -2, तो कितना आ गया हम लोग के 3 आ गया, y 3 आ गया, यानी नियत किराया कितना हो गया हम लोग के 3 रुपया हो गया, ठीक है। और यहाँ पर पुटिंग यहाँ पे यहाँ पर हम लोग को y इन फर्स्ट में रख देगा, y का मान 1 में रख देगा, ठीक है ना, y का मान क्या हुआ 1 रखने पर पुटिंग थोड़ा चलेगा इंग्लिश, ठीक है ना, 1 में रख, एक यहाँ पर ये है, क्या करेंगे हम y का मान रखना है x प्लस 4 गुणने का हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि y का मान कितना 3 है, और कितना हो गया 27, या अब हो जाएगा x प्लस 4 3 हो जाएगा 12 और कितना होगा 27, या x = कितना का 27 माइनस 12, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना से 2 गया तो 5 गुना, और 2 में से 1 गया तो 15 रुपया। अब यहाँ लिखेंगे अतः नियत किराया सॉरी किराया यहाँ आ जाएगा नियत किराया, तो नियत किराया कितना इसका निकल गया बुआ, मिल गया कितना x मान है, तो x का वैल्यू कितना 15 रुपया, यानी फिक्स किराया कितना हम लोग इसका 15 रुपया है 3 दिन का, ठीक है ना। और अतिरिक्त किराया तो अतिरिक्त किराया कितना हो गया हम लोग का, एक्स्ट्रा किराया कितना हो गया हम लोग का, तो एक्स्ट्रा मतलब का y का कितना हो गया 3 रुपया, यानी पर दिन का कितना लग रहा है उसका 3 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, ठीक है ना। यानी जो किताब जो दे रहा है पुस्तकालय, तो उसका फिक्स जो किराया कितना 15 रुपया है, और एक्स्ट्रा दिन में कितना लग रहा है हम लोग का 3 रुपया पर दिन का उसका किराया लग रहा है, ये हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ही बन गया, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में क्या हुआ हम लोग का, ये हम लोग का 3.4 चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना, इन 2 के 5 क्वेश्चन बन गया, और कल के क्लास में हम लोग के 3.5, ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।